Good morning, good afternoon, good evening, Standard 10th, subject English. Glimpse of India, lesson number 7, the most important part. ग्लिप्स ऑफ इंडिया, भारत की झलक। जैसा आप जानते हैं कि पूरे संसार में भारत एक अनोखा देश है, जिस देश में बोली अलग है, पहनावा अलग है, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है। तो यहाँ पर लेखक ए बेकर फ्रॉम गोवा, बेकर डबल रोटी बनाने वाला, पाव रोटी बनाने वाला, या जिसे स्वीट बिस्किट, साल्ट बिस्किट, या जो समोसा बनाते हैं। आपने शहरों में देखा होगा कि हर शहर में 2-4 बेकर शॉप है। एक हलवाई होता, एक बेकर। ये आजकल हॉट डॉग, डबल रोटी या ब्रेड जो पैकेट में आता है, इनको जो बनाते हैं उनकी भट्टियाँ अलग होती हैं, उनके मैकेनिक अलग होते हैं। लूसियो रोड्रिग्स रिटन बाय, राइटर है। ए बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा भारत का एक राज्य है। और थोड़ा आपको ध्यान देना है कि गोवा है वो भारत का राज्य 1947 में नहीं बना। भारत में गोवा को 1961 में मिलाया गया, यानी कि भारत का अंग बना 1961 में। समुद्र के किनारे एक छोटा सा सुंदर राज्य। इसमें लेखक क्या बताता है? दिस इज़ ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोन विलेज। एक गोवा के गांव का चित्रण किया गया है लेखक के द्वारा, अपनी कलम के द्वारा। बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी, यानी कि एक और चीज़ कि जिस प्रकार हिंदुस्तान में लगभग 80% अंग्रेज़ों का भारत पर कब्ज़ा था, ईस्ट इंडिया का कब्ज़ा था, 10% फ्रांसीसी कंपनी थी उसका कब्ज़ा था, कुछ पे डचों का था, और कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पुर्तगालियों को कब्ज़ा था। तो ये गोवा है, यहाँ ब्रिटेन का कब्ज़ा नहीं था, उपनिवेश नहीं था, बल्कि ये पुर्तगालियों का था। और पुर्तगालियों ने कैसे गोवा को अपने अंडर लिया, और गोवा को उन्होंने क्या क्या दिया, और 1961 में वो क्या छोड़ कर गए, वो इस स्टोरी का एक ऐसे टाइप क्वेश्चन समरी ऑफ द स्टोरी हम रीड करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। ए बेकर फ्रॉम गोवा, एक पाव रोटी बनाने वाला, गोवा में एक पाव रोटी बनाने वाला। कई बार आपने देखा होगा फेरी वाला आता है, वो डबल रोटी है, ब्रेड है, या फिर एक समोसा। एक समोसा तो वो होता है जो छोले डला हुआ आप खाते हैं, एक समोसा चाय के अंदर सूखे वाला होता है, रस है। इस प्रकार की जो चीज़ें बनाती हैं, तो ये बहुत पहले हिंदुस्तान में नहीं थी। ये सिर्फ यानी कि पुर्तगाली यहाँ पर लेकर आए, और उसके बाद हमारे देश में आजकल आप जैसे अभी तो चलो कोरोना काल के अंदर ये 2-3 महीने से बंद है, वरना शादी विवाह समारोह में हमारे यहाँ देखा होगा कि बच्चे और ख़ास तौर पर लेडीज़ कि यदि कोई दावत होती थी शादी में, तो ये तो चाट वाला डिपार्टमेंट है उसी के अंदर घूम के आ जाते थे, खाना तक नहीं खाते थे। ये सारी पुर्तगालियों की देन है। इन दिस स्टोरी द बेकर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गोवा। इस कहानी में जो बेकर है, पाव रोटी बनाने वाला, डबल रोटी बनाने वाला, उसका गोवा के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान है। इट वाज द पोर्टुगीज़, पी कैपिटल रखना, ये पुर्तगाली है, पोर्टुगीज़, हु स्टार्टेड ब्रेड मेकिंग इन गोवा। ये केवल और केवल पुर्तगाली थे जिन्होंने गोवा के अंदर डबल रोटी बनाने का काम शुरू किया, अर्थात अपने देश से इस कला को लेकर आए। देवर फॉन्ड ईटर्स ऑफ ब्रेड्स, वो पाव रोटी के बड़े शौकीन थे। दे लेफ्ट गोवा इन 1961, 1961 में उन्होंने गोवा को छोड़ा, अर्थात 1961 में भारत का ये गणराज्य बना। बट ब्रेड मेकिंग इज स्टिल इम्पोर्टेंट देयर, लेकिन आज भी पाव रोटी बनाना, डबल रोटी बनाना गोवा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दियर फर्नेसिस होती है भट्टियाँ, तो पाव ये डबल रोटी बनती है, उसकी भट्टी अलग प्रकार की, यानी उसका चूल्हा अलग प्रकार है, जो ज़मीन में होगा उसका सांचा अलग होगा। कभी मौका मिले तो आपने देखना है। आर स्टिल देयर, अभी भी गोवा के अंदर ये भट्टियाँ मौजूद हैं। द बेकर नोन एज पैडर इन गोवा,
गोवा के अंदर जो बेकर पाव रोटी बनाने वाला है उसको पैडर के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा हमारे भी यहाँ जो अलग अलग फेरी वाले आते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। कई बार जो लोहे का सामान लेकर आता है उसको आप लुहार बोल देते हैं, गडरिये बोल देते हैं, उसी प्रकार पैडर कहते हैं। द ऑथर रिमेंबर्स दैट गाउन विलेज बेकर वुड गो राउंड द स्वीट टू सेल हिज ब्रेड। गांव के अंदर अंडरस्टूड है कि वो बेचने के लिए चक्कर लगाते हैं। ही वुड कम विद लव्स फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए लव्स यानी कि बड़े वाले जो आपके ब्रेड लगा सकते हैं वो लेकर आता है। एंड ब्रेड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए एक चूड़ी आकार की वो मीठी पाव रोटी भी हो सकती है, साल्ट भी हो सकती है, वो लेकर आता है। चिल्ड्रन वुड गैदर राउंड हिम, बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। बच्चे तो आजकल भी देखा होगा कि गांव में, चलो अभी तो नहीं है, उससे पहले कुल्फ़ी वाला आता था तो इकट्ठे हो जाते थे, एक दूसरा कोई ढोल वाला आता था तो इकट्ठे हो जाते थे। तो बच्चे तो इकट्ठे होते ही होते हैं, पहले भी राज भी। बट ही वुड पुश देम बैक टू सर्व द बायर्स फर्स्ट, और वो बच्चों को धकेल देता था और जो खरीदना चाहता उनको पहले देता था। मैरिज एंड पार्टीज वुड लूज इट्स चार्म विदाउट स्वीट ब्रेड इन द पोर्टुगीज डेज। कहते हैं कि शादी विवाह पार्टियाँ, यदि वहाँ पर ये मीठी पाव रोटी या डबल रोटी या इससे संबंधित कोई स्टॉल ना हो तो कहते हैं कि गोवा के अंदर वो अपना चार्म खो देती है। इन द पोर्टुगीज डेज द बेकर वुड वियर सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक्स। कहते हैं कि पुर्तगालियों के दिनों में ये जो लोग थे पाव रोटी बनाने वाले, डबल रोटी बनाने वाले, इनका पहनावा भी अलग था। पूरे शरीर पर एक लंबी जो वन पीस फ्रॉक, जिस प्रकार एक लंबा हम कोट कह देते हैं, वो पहनते थे। इट वाज कॉल्ड आल्सो कबाई, तो इस फ्रॉक को और इस पहनाव को कबाई कहते थे। बट इन द ऑथर्स चाइल्डहुड द बेकर वोर हाफ पैंट्स दैट रीच्ड जस्ट बिलो द नीज। नीज होता है घुटना, लेकिन लेखक के काल में, बचपन काल में, वो लोग थोड़ा सा पूरी पैंट नहीं थी, हाफ पैंट पहनते थे और जो घुटनों तक पहुंचती थी। दस इस प्रकार वी कैन से दैट द बेकर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले इन गोवा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो डबल रोटी बनाने वाला है, पाव रोटी बनाने वाला है, आज भी गोवा में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरी बात, यदि हम इन 2-3 महीनों की बात करें, ये छोड़ दें, तो गोवा एक पर्यटन का सबसे सुंदर और बहुत ही आकर्षित भारत का प्लेस है, जहाँ पर यदि कोई विदेशी आता है तो वो हर हाल में गोवा को विजिट करता है। और ये जो लोग स्टॉल्स हैं, जिसको हम सिंपल हल्का फुल्का खाना भी कह सकते हैं, रूटीन का, तो उनका व्यवसाय बहुत बड़ा है। तो ब्रेड मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट प्रेजेंट इन गोवा आल्सो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।